नहीं, स्टार्ट करो। हाँ, छोड़ दो। देखो बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे सर की बातें। सभी लोग ध्यान से सुनिए। आज के इस वीडियो में क्लास 10 का मैथमेटिक्स एक चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में आज हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता क्या, उसका क्या मीनिंग है, उसमें हम किस चीज़ का अध्ययन किया जाता। तो देखिए, जो जो हमारा जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया कि गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुज और उसके कोनों बीच का अध्ययन किया जाता है। वो एक रिलेशन है, त्रिभुज और उसके कोण के बीच का एक रिलेशन है जिसको हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहला बात आता है कि त्रिकोणमिति मतलब होता क्या है। ध्यान से आप लोग सुनेंगे। त्रिकोणमिति, अब देखिए त्रिकोणमिति को जब आप इसको आप अलग अलग कैटेगरी में बांटिए। त्रि मतलब ये थ्री, कोण मतलब एंगल, और मिति मतलब मेजरमेंट होता है, मापना। मतलब त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया, तीन कोणों का माप। इसका अर्थ क्या हो गया, तीन कोणों का माप। और त्रिकोणमिति के एक्चुअल डेफिनेशन क्या कहता है कि त्रिभुज की भुजा और उसके कोनों बीच का अध्ययन किया जाता है। वही रो शांत रहेंगे आप लोग, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का मतलब यही हो गया। त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया कि इसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोनों बीच का अध्ययन किया जाता है। बस इसका इतना ही बात जानना है। अब देखिए, ये चीज तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ और हम लोग बेसिक बातों पर ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, अब सबसे मेन पहला टॉपिक आता है इसमें, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहता है कि इसमें एनसीईआरटी में 4 एक्सरसाइज है, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। और ज्यादातर क्वेश्चन 8.3 और 8.4 से ही आता है आपका। जो प्रूफ वाला जो क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, वो इससे पूछा जाएगा। और एक एक नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक इससे पूछा जाएगा और एक इससे पूछा जाएगा। तो आयुष, तो क्या समझ आया आपको? हाँ। अब देखिए, अब हम लोग पहला बात किसके ऊपर करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर, जो हमारा 8.1 एक्सरसाइज को सोल्व करने में मदद करेगा, ठीक है ना। अब देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हो गया, लिख देते हैं। देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता है। इसमें हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे एक त्रिभुज के न्यून कोण और उसके भुजाओं के अनुपात का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, अभी जो हमारा जो भी इस जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हम लोग जिस त्रिभुज के ऊपर बात करेंगे उसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है उसका, समकोण त्रिभुज। देखिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है कि उसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में ही हमारा सारा काम होगा। अब समकोण त्रिभुज जो होता है, अब देखिए समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण बनता है, एक यहाँ और एक यहाँ। और थीटा को चेंज करने से भुजा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर हम θ1 मान लें, तो θ1 से जो हम लोग इसका एंगल और इसका भुजाओं जो अनुपात निकालेंगे, या एक थीटा यहाँ मान लें, इस थीटा से आप मान निकालिए, इस थीटा मान निकालिए, त्रिभुज की भुजा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एंगल भी समान होना चाहिए, एंगल भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी फर्क नहीं पड़ेगा, वरना फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, तो 8.1 को सोल्व करने में हमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। अब ध्यान सुनिए, हम इसको θ1 को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो पहला हमारा जो त्रिकोणमिति है वो साइन थीटा का बात होता है। क्या होता है, साइन थीटा का। अब साइन थीटा क्या होता है, अब आप लोग इस पर जब बहुत गौर से देखोगे तो ये जो लंब जिस भुजा पे गिरता है वो आधार कहला जाता है। क्या कहला जाता है, आधार। इसको आधार कहते हैं। और ये जो भुजा होता है इसको हम लोग लंब कहते हैं। और 90 डिग्री सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कह देते हैं। इसको H से डिनोट किया जाता है, इसको B से और इसको P से। तो बताए, क्या यहाँ का डेफिनेशन आप लोग क्लियर है? तुम लोग भी जानो, क्लास 8 में हो तो क्या दिक्कत है। देखो क्या समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, सीखो इस चीज को, अब मजा आएगा चीजों में, ठीक है। अब जहां तक डिस्कशन चल गया हो, अब देखो
ये समकोण त्रिभुज है ना, ये जो गिरा है, ये जिस भुजा पे गिरता है 90 डिग्री वो आधार कहलाता है। और ये जो जिससे सटा रहता है इसको हम लंब कहते हैं, और इसे 90 डिग्री वाला सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ निकलता है, ठीक है ना। अब जो यहाँ रेशियो निकलता है, क्या निकलता है, थीटा का कारण रेशियो पता है ना, अनुपात पता है ना क्या होता है, दो वस्तु को तुलना करना, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग पहला जो रेशियो हमारा वो साइन थीटा का, क्या है, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या बोलता है कि इस थीटा के सामने वाली भुजा, इस थीटा के सामने वाली भुजा का क्या नाम है, इस भुजा क्या नाम है, लंब। इस भुजा का नाम क्या है, ए बी। और इस मतलब साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, इस थीटा के सामने वाली भुजा अपॉन ये कर्ण, क्या होता है, अपॉन एसी हो गया ना। इसको हम लोग लंब अपॉन क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा रेशियो क्या था, कोस थीटा का, कोस थीटा। अब ये थीटा के सटा हुआ को भुजा कौन सा है, थीटा का सटा हुआ कौन, बीसी अपॉन कर्ण एसी ना, हो गया। अब एक होता है टेन थीटा, एक क्या होता है, टेन थीटा। अब टेन थीटा पता है क्या होता है, इन दोनों का अनुपात होता है, इन दोनों क्या होता है, रेशियो होता है, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों डिवाइड कर दोगे तो टेन थीटा का मान निकल जाएगा। अब जो डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ देखिए डिवाइड करने का तरीका, ए बी अपॉन ए सी है और डिवाइड करेंगे बी सी अपॉन ए सी से, ठीक है। अब आपको पता है डिवाइड का चिन्ह रहता है तो इसको मल्टीप्लीकेशन में बदलते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में बदलते तो ये वाला क्या, इसका व्युत्क्रम हो जाता है, व्युत्क्रम कर दो इसको, ए बी अपॉन ए सी इंटू ए सी अपॉन बी सी। अब देखो इसमें कौन कटेगा ऊपर नीचे से, ये कट गया। अब यहाँ क्या आ गया, ए सी अपॉन ए सी कटेगा ना, तो आप फिर बोले ये और ये कटेगा, ठीक है। अब इसका रेशियो क्या बच गया, ऊपर में ए बी बच गया, नीचे में बी सी बच गया। अब यहाँ क्या आ गया, ए बी अपॉन बी सी। अब आप बहुत ध्यान से देखो तो ए बी को हम लोग क्या कहते हैं, लंब, और बी सी को क्या कहते हैं, आधार। इसका मतलब क्या, पी अपॉन बी हो गया, लंब अपॉन आधार हो गया। ये तीन रेशियो है, ठीक है ना। ये तीन रेशियो साइन थीटा का रेशियो कैसे निकालना, थीटा के सामने वाली भुजा अपॉन कर्ण। और कोस थीटा कैसे निकालते हैं, इसका थीटा का सटा भुजा कौन है, बी सी, आधार अपॉन कर्ण हो गया। और टेन थीटा क्या हो गया, लंब अपॉन आधार। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका तीन और रेशियो आता है। अब इसका क्या होता है, तीन और रेशियो होता है। रेशियो मतलब अनुपात होता है, क्या होता है, रेशियो मतलब अनुपात। अब देखिए, अब इसका जस्ट उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा रेशियो है, ये क्या है, ये रेशियो। अभी क्या बोलता है, इसका व्युत्क्रम क्या है, इसका उल्टा होता है। इसका क्या होता है, ये साइन थीटा उल्टा होता है, तो इसका व्युत्क्रम कर दो, तो इसको व्युत्क्रम करो, क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन लंब। इसका उलट दो, इसका क्या करो, पलट दो, इसका उल्टा है, ये क्या है, उसका उल्टा है, व्युत्क्रम है, तो इसका क्या होगा, एसी अपॉन ए बी हो जाएगा। चलिए बताइए, एसी अपॉन ए बी बराबर। अब इसको हम लोग क्या, एसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण अपॉन टी, ठीक है। अब कोसेक का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। कोसेक का उल्टा क्या हो गया आपका, सेक थीटा। अब इसका क्या, इसको व्युत्क्रम करो, इसको क्या करो, पलट दो, तो क्या एसी अपॉन बीसी हो गया। और तीसरा क्या है, कोट थीटा, टेन का उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या हो गया, बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी। क्या यहाँ तक तीन रेशियो समझ में आए। अगर ये तीन आपको पता है तो तीन तो अपने से बना लोगे। तो देखो साइन थीटा का रेशियो कैसे लिखेंगे, इस थीटा के सामने वाली भुजा, ठीक है ना, इस थीटा की सामने वाली भुजा उसकी लंब अपॉन कर्ण। और कोस थीटा का रेशियो कैसे लिखोगे, इस थीटा के सामने, इस थीटा का जो सटा हुआ भुजा है आधार अपॉन कर्ण हो गया। और टेन थीटा इन दोनों का डिवाइड होता है, तो टेन थीटा क्या हो गया, लंब अपॉन आधार। अब इसी का आप लोग क्या करो, तीन और रेशियो निकालने के लिए इसका व्युत्क्रम कर दो, क्या कर दो, इसका उल्टा कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपका एक्सरसाइज 8.1 यहाँ से कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 8.1। अब आयुष क्या एक्सरसाइज 8.1 में कहीं कोई दिक्कत है इसमें एक और फॉर्मूला भी बताना, ठीक है ना, इसमें एक और फॉर्मूला बताना। ये तुम्हारा रेशियो हो गया। अब देखिए,
अब ये समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक फॉर्मूला जो बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अब इस पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है कि ये जो कर्ण है, ठीक है ना, ये जो कर्ण है इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। ये जो भुजा है, ये जो बड़ी वाला भुजा है, इसका वर्ग करो। क्या करोगे? वर्ग। बड़ी वाला भुजा नाम क्या हो गया? AC का वर्ग मतलब इसका पावर 2 करोगे बराबर इसका वर्ग, इस भुजा का वर्ग प्लस इस भुजा का वर्ग, ठीक है ना। इस भुजा वर्ग प्लस इस भुजा वर्ग के बराबर आता, तो बराबर इस भुजा का नाम क्या है? AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग होता। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम, यही हमारा क्या कहला जाता है? पाइथागोरस थ्योरम। अब यही चीज को इम्प्लीमेंट करना है 8.1 एक्सरसाइज में। अब बताइए 8.1 में कोई दिक्कत है तो नहीं है? कोई भी दिक्कत या कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए आइए देख लो, इसमें अगर क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो। देख लो इसमें और कोई भी क्वेश्चन पूछना है देख लो, नहीं ना। चलिए इसमें हम एक क्वेश्चन लेकर बता दे, ठीक है ना। इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको बनाया कैसे जाता है। ओए शांत रहो ना। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कहा गया कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 है। क्या साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना, टेन ए का मान निकालना, ठीक है ना। अब देखो साइन थीटा, अब हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? त्रिभुज ए बी बन गया त्रिभुज। बच्चे लोग भाला नहीं करेंगे।